जय हिंद दोस्तों। आज आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, आइए तो आप लोग सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। देख लीजिए आप ध्यान से, ये त्रिभुज होता क्या है। तो ये आपका 90 डिग्री का होता है दोस्तों। कितना का होगा आपका? 90 डिग्री का होगा। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये भुजा सी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ कोण बन रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार होगा मेरे भाई। क्या होगा? आधार होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये जो होता है मेरे भाई, ये लंब होता है। इसको कहते हैं मेरे भाई बेस। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर कहेंगे मेरे भाई। हाइपोटेनस कहेंगे मेरे दोस्त। इसको हम लोग एच से कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बी से कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बी से डिनोट, और इसको पी से डिनोट करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर यही बनेगा। नहीं भाई, यही नहीं बनेगा, यहाँ भी तो बन सकता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यदि कोण हमारा सर जी एक बार यहाँ बन गया, ये वाला ए बी सी, और ये आपका कितना है? 90 डिग्री। तो मेरे भाई इतना ध्यान दीजिएगा, आप जहाँ कोण बने ये आधार होता है, इसके सामने वाली भुजा एक बार क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। ये तो आपका कर्ण रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा मेरे भाई। आधार को हम लोग क्या कहेंगे? बी। इसको क्या कहेंगे? पी। इसको क्या कहेंगे? एच। ये जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है मेरे भाई, सबसे बड़ी भुजा होती है। किन त्रिभुज की? कि सम त्रिभुज की, सम त्रिभुज की, या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होगी भाई? ये आपका होगी। अब आइए हम जानते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन इसका बनता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आपका होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका इस दोनों के वर्गों का योग इनके बराबर होती है। अब इसमें होता क्या है भाई? तो एक होता है साइन थीटा। आइए आप देख लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण भाई। लंब बटा कर्ण को कहते हैं पी बटा एच, ठीक है। कोस थीटा होता है मेरे प्यारे भाई आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण भाई। तो ये हो जाएगा आपका बी बटा एच। टैन थीटा होता है मेरे भाई लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। ये होता है मेरे भाई पी बटा बी। ये होगा पी बटा बी होगा मेरे भाई। इसी का जब उल्टा हम करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये उल्टा हो जाता है कर्ण बटा लंब होगा मेरे भाई। कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण बटा लंब मतलब एच बटा पी होगा मेरे भाई। इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा होगा मेरे भाई। सेक थीटा होता है कर्ण बटा ही आधार होगा मेरे भाई। क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो जो कर्ण बटा आधार होगा, आधार को आप देख लीजिए क्या है। आधार को तो हम बी मानते हैं सर, बिल्कुल सही। इसको एच मानते हैं। इसका जो उल्टा करते हैं भाई, ये होता है कोट थीटा भाई। कितना? कोट। तो ये आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब होता है मेरे प्यारे भाई। आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा जब लंब होता है तो क्या होगा? बी बटा बी होगा मेरे भाई। इतना तक हम लोग समझ गए। ये आपको त्रिभुज का बेसिक है, त्रिकोणमिति का बेसिक है। 3 प्लेट है। अब त्रिप्लेट के बारे में हम जानें, त्रिप्लेट होता कितना कितना है। ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। एक इसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, साइन के थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ये होता है। इसको प्रूव करेंगे हम। आइए अब हम चलते हैं ट्रिप्लेट की बात। ट्रिप्लेट होता क्या है, आइए हम देखते हैं। ट्रिप्लेट मैंने 3 प्लेट होने चाहिए। कितना? 3 प्लेट। तो 1 2 ये 3 प्लेट है भाई।
तीन गो प्लेट जो होता है ये आपस में संबंध बनाता है भाई। क्या बनेगा? आपस में संबंध बनेगा। कैसे बनाएगा? तो पहला ट्रिपलेट जो है, पहला आपको 1 नंबर का, ये 3 4 5, 3 4 5, इसका दुगुना करिए, 6 8 10 होगा, 3 गुना करिए 9 12 15 होगा, चौगुना करिए 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और 5 चौका 20, ये ट्रिपलेट होता है। अब जितना बार गुना करिएगा, देखिए इसमें 2 से गुना किए, इसमें 3 से गुना किए, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, और इसका, है ना। आप गुना करते जाइएगा। अब दूसरा ट्रिपलेट है आपका क्या? 7 24 25, ये ट्रिपलेट हम लोग का। उसका दुगुना करिए तो 7 दूना 14, 24 दूना 48 और 25 गुना 50, ट्रिपलेट करिए। 7 का 21, 24 तिया 72, 25 तिहाई 50, ट्रिपलेट गुना करने पर जो मिलता है हम लोग को, वो ट्रिपलेट आपको ही मिलता है। ठीक है, आइए अब यहाँ